दिन में अंधेरा और रात में तबाही, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, आंधी तूफान का प्रहार। मौसम विभाग कह रहा है अलर्ट रहो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। कहीं सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं तो कहीं अचानक तेज हवाएं मौसम का पूरा मिजाज ही बदले दे रही हैं। अब मौसम विभाग ने 20 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के लिए कुछ अलर्ट जारी किए हैं। फिलहाल हम आज की बात करेंगे और अगले 24 घंटों की, जिसमें बिहार समेत दिल्ली, 21 राज्यों समेत बारिश, आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर है जहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। चंडीगढ़ में इसी तरह से तेज हवा चली तो एक पेड़ गिर गया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ऐसे सूरत हाल कहां, किन राज्यों में, किन जिलों में बनने वाले हैं, बात करेंगे इस पर पूरे विस्तार से। बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मौसम का यह बदलाव सिर्फ एक सिस्टम की वजह से नहीं है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव तेज हवाओं और बारिश के लिए माहौल तैयार कर रहा है। गंगा के मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और राजस्थान के आसपास निचले क्षोभ मंडल स्तर पर भी एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इन मौसमी प्रणालियों के बीच कई राज्यों में बारिश का जोर बढ़ने की संभावना है। किसानों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया ताकि उनकी जान बची रहे। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। इसके अलावा ऐसे में सवाल सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि तेज हवा, बिजली गरजने और आसमान में बदलते मौसम के पूरे अचानक इस पैटर्न को ही बदल कर रख दिया। मॉनसून अब कई इलाकों में राहत से ज्यादा आफत बन चुका है। इस आंधी और प्रहार में बड़े बड़े वृक्ष जड़ से टूटकर धराशायी हो सकते हैं, इसलिए घने जंगल वाले इलाकों में यात्रा करने से बचें, पुराने पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें, बिजली के खंभे जो हिल डुल रहे हैं उनसे भी दूर रहें। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड की चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई है, तो वहीं पूर्वी भारत के कई राज्यों में बिजली और वज्रपात का रौद्र रूप भी देखने को मिल सकता है। मछुआरों, किसानों सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। समुद्री किनारों पर खतरा बढ़ सकता है। कुछ राज्यों में बड़े बड़े ओले गिरने की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक अब जो आने वाले 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में विशेष रूप से दिल्ली, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना में भारी बारिश को लेकर, आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। शुरुआत राज्यों के जिलों की करें तो आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। और उत्तर प्रदेश के, दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हमीरपुर, जालौन, झांसी और पूर्व में ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, आजमगढ़, प्रतापगढ़, चित्रकूट, प्रयागराज, देवरिया, गोरखपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आंधी तूफान की हवा की गति रह सकती है। वहीं लखनऊ में अब अधिकतम तापमान की यदि बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मध्य प्रदेश में भी 20 अगस्त को मौसम काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, विदिशा, धार, हरदा, नरसिंहपुर, खरगोन, भोपाल, इंदौर, खंडवा, सीधी, मंडला में भारी बारिश की, आंधी की चेतावनी जारी की गई है। हवा के झोंके 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। भोपाल में जो तापमान अधिकतम रहेगा वो 28 रहेगा, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तेज हवा और बारिश के दौरान खुले खेतों, कमजोर पेड़ों के आसपास अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिहार में आज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है ही, तो पटना, गया, बक्सर, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चल सकती है। और पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। झारखंड में आज तेज बारिश, आंधी तूफान, बिजली गरजने की चेतावनी जारी की गई है। बोकारो, जमशेदपुर, रांची, देवघर, सिमडेगा, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़, गढ़वा, गिरिडीह, लोहरदगा, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूमि, चतरा, पलामू, खूंटी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा नहीं, आंधी चलेगी। जी हाँ, तो वहीं रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान
24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान, मरुभूमि राजस्थान की बात करें तो मौसम का मिजाज कई हिस्सों में बदला हुआ है। बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, करौली, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, चूरू, कोटा, बीकानेर में बारिश और आंधी का तूफान का अलर्ट जारी है। तो वहीं यहाँ हवा की जो गति है वो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। चूंकि खुला इलाका है तो बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर इतना नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, पुराने स्ट्रक्चर्स, बिजली के खंभे, पेड़, इनसे थोड़ा आप दूरी बनाकर रखें, गिर सकते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो हालांकि उतना असर नहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहेगा, जबकि 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान रह सकता है। राजस्थान में बारिश के साथ तेज हवाओं से इलाके में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पंजाब में आज और कल आंधी बारिश तूफान का असर देखने को मिल सकता है। अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, गुरदासपुर, चंडीगढ़, बठिंडा, फरीदकोट, संगरूर, फिरोजपुर में भारी बारिश की चेतावनी है और हवा की रफ्तार करीब करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। हरियाणा में भी इस वेदर सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। पंजाब हरियाणा क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का दौर कई जगहों पर अचानक जोर पकड़ सकता है। खास करके खुले इलाकों में तेज हवा का असर ज़्यादा महसूस हो सकता है। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र में भी मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड, पहाड़ी प्रदेश, देवभूमि की अगर बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, गढ़वाल, चंपावत, रुद्रप्रयाग में, उधम सिंह नगर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट देखने को मिल सकता है। हवा की रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। देहरादून में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के दौरान भूस्खलन, सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम शांत रहने वाला नहीं है। मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, हमीरपुर, कांगड़ा में बारिश और आंधी की चेतावनी है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। मनाली में अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। पहाड़ों में सफर करने वालों को मौसम और सड़क की स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी होगी। जम्मू कश्मीर में बारामूला, अनंतनाग, रियासी, गांदरबल, कुपवाड़ा, मीरपुर, किश्तवाड़, शोपियां, पुंछ, रामबन, बांदीपुरा में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। हवा की रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के चलते भूस्खलन और अचानक रास्ते बाधित होने की स्थिति भी बन सकती है। दक्षिण भारत में भी मौसम सक्रिय रहेगा। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कमजोर निम्न दबाव का परिसंचरण बना हुआ है। इसके चलते चिंगलपट्टू, विलुपुरम, कड्डालोर में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है और तिरुवल्लूर, तिरुवन्नमलाई, पेराम्बलूर और अरियालूर, मयिलाथुदुराई, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, मदुरै, डिंडीगुल और थेनी में भी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है। कमजोर ढांचों और पेड़ों के आसपास से लोगों को दूर रहने की सलाह मौसम विभाग देता है। उम्मीद है मौसम विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली ये चेतावनी आपके किसी काम आएंगी। आपकी यात्रा या आपकी किसी काम को लेकर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने समय को मैनेज करें और सावधान रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।